हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सबसे बेस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब इसमें हम कंपेयर करने वाले हैं दो फ़ोन्स को। पहला है वीवो V27 Pro, दूसरा है वन प्लस 11R। दोनों ही काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं, इसलिए मैंने दोनों को चूज़ करके कंपैरिजन हमारे भाषा में कुश्ती करने का फैसला लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों में हमें डिस्प्ले कैसा मिलता है। अब कैसा मिलेगा? अरे बहुत अच्छा मिलता है दोनों में। तो जो वीवो में हमें डिस्प्ले मिलता है वो हमें वो 6.7 इंच का FHD प्लस एमोलेड आता है, और जो वन प्लस में आता है वो 6.74 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आने वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो जो आपका मीडिया ऑडियो कंजप्शन होगा, जो वीडियो आप कोई देखोगे, तो जो आपको ज़्यादा मज़ा है ना, हमें वन प्लस में आएगा, क्योंकि उसमें हमें 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है। बाकी हमें वीवो में जो ब्राइटनेस मिलती है वो 1300 नीट्स ब्राइटनेस मिलती है। वन प्लस में हमें 1450 नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो वन प्लस की जो चेहरे की चमक है वो ज़्यादा है। बाकी दोनों में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज़ TSR दोनों में आता है। बाकी जो वन प्लस डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन दे रहा है वो हमें ड्रैगन टेल की प्रोटेक्शन मिलती है, और जो वीवो हमें डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन दे रहा है वो शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। बाकी दोनों की ग्लास ठीक ठाक मिल जाती है हमें। चिपसेट के बारे में बात करें तो वन प्लस में हमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और जो हमें प्रोसेसर वीवो में मिलता है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट मिलता है, वो भी 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना गेमिंग के लिए वन प्लस का प्रोसेसर रहेगा, क्योंकि यार स्नैपड्रैगन है, बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं। स्नैपड्रैगन को ही लोग अच्छा वाला मानते हैं गेमिंग के लिए, और वही अच्छा वाला होता ही है गेमिंग के लिए। तो अगर आपकी जो प्रायोरिटी वो गेमिंग है तो आप सीधा वन प्लस 11R की पास जा सकते हो। बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, वीवो में हमें 4600 mAh की बैटरी मिलती है, और वन प्लस में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। वीवो में हमें 66 वाट की चार्जिंग मिलती है, सपोर्ट मिलता है। चार्जर 80 वाट का है, सपोर्ट 66 वाट करता है। और वन प्लस में हमें 100 वाट की चार्जिंग मिलती है। तो यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में हमें पूरे मार्क्स वन प्लस को देने चाहिए। चलिए बात करते हैं रैम एंड रोम टाइप के बारे में। वन प्लस में हमें LPDDR5X रैम मिलती है, और वीवो में हमें LPDDR5 रैम मिलती है। तो वन प्लस में रैम जो है वो लेटेस्ट है। बाकी दोनों में ही UFS 3.1 की स्टोरेज है। स्पीकर के बारे में बात करें तो वन प्लस में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं। और वीवो हमेशा की तरह सिंगल मोनो स्पीकर्स देता है, इसमें भी हमें वही मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी वन प्लस विन ले जाता है। गजब बेइज्जती है। चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में। वीवो में हमें जो कैमरा मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का मेन है, जिसमें सोनी IMX766V सेंसर आता है, जो कि वीवो और सोनी ने दोनों ने मिलकर कस्टमाइज़ किया है। और वन प्लस में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जो कि लेटेस्ट सेंसर IMX890 सेंसर के साथ आता है, वो भी सोनी का है। तो यहाँ पे हमें जो लेटेस्ट सेंसर है वो हमें वन प्लस में मिल जाता है। तो यहाँ पे ना जो फ़ोटोज़ है अच्छे नाइट में, वो वन प्लस अच्छे तरह से क्लिक कर पाएगा। बाकी दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। जो सेल्फी है दोनों में, वो वन प्लस में हमेशा की तरफ 16 मेगापिक्सल है। तो इसमें आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। और जो वीवो में हमें सेल्फी मिलती है वो 50 मेगापिक्सल की मिलती गाइस। और ये जो है ना वो ऑटो फोकस के साथ आती है। वन प्लस की सेल्फी ऑटो फोकस के साथ नहीं आती। यहाँ पे वीवो की जो सेल्फी है वो ऑटो फोकस के साथ आती है। तो बैक कैमरा में वन प्लस 11R विन लेकर जाता है, लेकिन फ्रंट कैमरा के लिए तो यहाँ पे हम वीवो को प्रायोरिटी देंगे। बाकी जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोनों, वो वीवो 4K 60 FPS फ्रंट और बैक कैमरा से, और जो वन प्लस है वो 4K 30 FPS बैक कैमरा से, और 1080p 30 FPS फ्रंट कैमरा से। तो ज़्यादा वीडियो अच्छी क्वालिटी में हमें वीवो में मिल जाती है।
चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। वन प्लस में हमें ऑक्सीजन OS 13 मिलता है। हमें वीवो में फन टच OS 13 मिलता है। दोनों ही एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। और जो अपडेट्स वन प्लस ने प्रॉमिस किए हैं वो 3 साल के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। और वीवो ने अपडेट्स के मामले में कुछ भी बताया नहीं है। और वीवो हमेशा ऐसा ही करता है, अपडेट्स के मामले में कुछ भी बताता नहीं। तो यहाँ पे भी हमें वन प्लस को पॉइंट देना चाहिए। और वन प्लस का जो सॉफ्टवेयर है गाइस, उसमें कोई कचरा नहीं आता। और जो वीवो है उसमें भर भर के कचरा आता है, हॉट ऐप्स आते हैं, हॉट गेम्स आते हैं। तो यहाँ पे भी वन प्लस का ही ऑक्सीजन OS 13 क्लीन और मज़ेदार मिल जाता है। सेंसर्स के बारे में बात करें, दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है और जो बाकी के रिक्वायर्ड सेंसर्स आते हैं वो सारे आते हैं दोनों में। चलिए बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। वन प्लस में हमें 11 5G बैंड्स मिलते हैं और जो वीवो है उसमें 7 5G बैंड्स मिलते हैं। तो वीवो हमेशा की तरफ कटौती करता ही है 5G बैंड्स में। बाकी दोनों में ब्लूटूथ 5.3 है और वाईफाई 6 आता है। दोनों में हमें कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वन प्लस में हमें जो 8128 वेरिएंट के लिए जो प्राइस है वो 39,999 है। एग्जैक्टली 40,000 है। ₹1 की चॉकलेट खा लो। और जो 12 to 56 वेरिएंट नहीं आता इसमें हमें 16 to 56 वेरिएंट आता है जिसकी प्राइस 45,000 बस। तो वन प्लस में हमें ऐसी प्राइस मिलती है। और जो वीवो में प्राइस मिलती है वो है 8128 वेरिएंट के लिए जो प्राइस है वो 38,000 है वीवो के लिए। और जो 12 to 56 के लिए वो है 32,999। तो यहाँ पे हमें जो प्राइस है वो वीवो की भी कम मिलती है, लेकिन जो बेटर फ़ोन है वो वन प्लस रहेगा, क्योंकि वन प्लस में हमें ये सारी चीज़ें अच्छी वाली मिल जाती है। और वीडियो पसंद आई हो तो अब भी क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।